नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपकी अपनी फाइनेंशियल पाठशाला ट्रिकी चार्ट्स में। आई होप फ्रेंड्स यू ऑल enjoyed today's trades and as discussed in yesterday analysis, everything gone as per our analysis. So before going to today's analysis, let's see a recap. 800 भी सपोर्ट देगी इसको, 800 के नीचे नहीं जानी चाहिए। मार्केट एक छोटे रेंज में प्ले करनी चाहिए। कल ये एक बार रेजिस्टेंस जरूर लेगी 18,000 पे निफ्टी। ऊपर कल हम नहीं जाएंगे। मान लिया मार्केट इसको क्रॉस भी करती है तो भी आपको बाई नहीं करना है फ्रेंड्स। भले मार्केट कल चली जाए 19,000, लेकिन हम कल बाई मोड में नहीं रहेंगे। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस ही देखना है, हमें सेल ऑन राइज ही करना है कल के दिन। वो था रिकैप फ्रेंड्स, और ये रहा मार्केट आपके सामने। तो एज वी डिस्कस फ्रेंड, 18,000 विल गिव अ रेजिस्टेंस टू द मार्केट्स एंड सेम हैपेंड हेयर। We expected a gap up, as I said in yesterday analysis. मार्केट गैप अप हुई, बट यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस ढूंढना था। रेजिस्टेंस फर्स्ट कैंडल नहीं ले लिया फ्रेंड। फर्स्ट कैंडल टुक द रेजिस्टेंस एट 18,000 levels and see none of the other candle again reached this level. So this is the analysis friends. This is power of analysis and experience. और उसके बाद देखिए मार्केट गिरता रहा। आप यहाँ शॉर्ट करके आराम से, मैंने बोला था 30 पॉइंट का एसएल, अगर आप इसके क्रॉस करने के बाद मान लिया ये कैंडल भी क्लोज कर गई थी, नेक्स्ट कैंडल में भी आपने एंट्री ली, तो भी आपका एसएल कहीं भी मार्केट ने टच नहीं किया। और देखिए मार्केट ने आपको ये यहाँ से हमारा टारगेट, ये सारे पॉइंट्स, ये लेवल्स थे, यहाँ तक के टारगेट यहाँ आपको ले लेना चाहिए था। क्यों ले लेना चाहिए था? मैंने बताया था कि 900 के नीचे हम और बिलो करेंगे। और मैंने एक चीज और बताई थी कि बहुत ज्यादा अप एंड डाउन्स नहीं होगी कल, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं होगी। तो ठीक वैसा ही रहा फ्रेंड्स। और ये रेंज देखिए आपने, रेक्टेंगल का वर्किंग होता है। ये रेक्टेंगल हमने क्यों बनाया था? ये बहुत पीछे का रेक्टेंगल है। तो यहाँ आके और मार्केट, मैंने आपको मॉर्निंग में ही सी द फर्स्ट पोस्ट टुडेज मॉर्निंग, today I am not active as discussed in yesterday analysis. Market may remain choppy and little volatile. Plan your trade based on yesterday video. ये मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था कि चॉपीनेस और ये वॉलिटिलिटी रहेगी। आपको जॉब करना है। जॉबिंग जो समझते हैं वो बखूबी उन्होंने जॉब किया होगा। देखिए फर्स्ट जॉब ये था, उसके बाद आपको ये ग्रीन कैंडल मिली थी। यहाँ पे मार्केट ने, इस कैंडल ने, ये देखिए 15 मिनट्स का चार्ट लगा है, 5 मिनट्स का सॉरी चार्ट लगा हुआ है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं 15 मिनट पे भी दिखाऊंगा। चलिए मैं 15 मिनट पे एनालिसिस करता हूं, तो 15 मिनट्स ही लगा लेते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स, देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया इस कैंडल के। ये देखिए ये कैंडल क्लोज हुई, इसके नीचे क्लोज हो गई थी। इस कैंडल पे आप पोजीशन बनाते, फर्स्ट टारगेट, सेकंड, हर एक लाइन आपकी टारगेट थी। यहाँ टारगेट आपको बुक करना था। मैंने मॉर्निंग में पोस्ट कर दिया था, जॉब करना है। इस कैंडल ने फिर इसको ऊपर दिया, और फिर यहाँ से देखिए दिन भर मार्केट अप एंड डाउन। इस रेंज पे अपर साइड पे आप शॉर्ट करते, क्योंकि हमने सेल ऑन राइज रखा था। तो जब भी मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर में कोई भी ऐसा कैंडल बन रहा था जो रेजिस्टेंस ले रहा था इन लाइंस के पास, तो यू शुड हैव सोल्ड इट, सोल्ड द निफ्टी। तो ये देखिए इस बड़ी कैंडल ने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, कुछ मेंबर्स ने बहुत झटके में कमाया इसमें। तो ये जॉबिंग का मार्केट था फ्रेंड्स, और जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही चली मार्केट। तो अब कल क्या होगा, चलिए उसके लिए ऑप्शन चेन की एनालिसिस कर लें। आज तो हमने कमा लिया। Trading or investment is inherently risky and you agree to assume complete and full responsibility for the outcomes of all trading decisions that you make. All information is for education purpose. I am not SEBI registered analyst. Please consult your financial advisor before any investment or trade. 3rd November expiry option chain of Nifty, we closed at 17,888, means we are at the money at 17,900. So let's begin our analysis on option chain from here only. 17,900, सी 59,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ है फ्रेंड्स। यहाँ एडिशन भी ठीक ठाक हुए हैं। उसके बाद 17,950 हम नहीं देखेंगे। देखिए 18,000 इज स्टिल अ हैवी रेजिस्टेंस फॉर मार्केट। ऑलमोस्ट 1,87,000 ओपन इंटरेस्ट
still stand here. And see the change in open interest. It's about 61,376, around 62,000 you can say. So 18,000 is still a resistance for market. Then 18,800 and 18,200. Maximum Nifty can go till here, not above this. But first it will has to face the resistance at 18,000. 80,000 will play as a heavy resistance for tomorrow trades also. Let's see the supports. Put side we see for supports, friends. You all know 17,900, 44,000 less than resistance. Addition is quite okay. But see here change in OI. Support is weakening. Next support at 17,800 and then 17,700. Okay, 17,600. So फ्रेंड्स कल के लिए भी देखिए 17,800 एक सपोर्ट का काम करेगी, अगर ये तोड़ेगी तो 17,700 इसको सपोर्ट देनी चाहिए। तो कल के इनिशियल फर्स्ट हाफ में तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मार्केट आपको आज जैसे ही थोड़ा रेंज बाउंड मिल सकती है। और मैक्सिमम जो है देखिए 18,000 पे तगड़ा रेजिस्टेंस है, इसको पार पाना, फर्स्ट रेजिस्टेंस को तोड़ पाना ये बाउंड्री होगी। अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो इसके ऊपर ही आएगी, 18,000 को होल्ड करेगी, एटलीस्ट 18,050 के ऊपर का लेवल मार्केट होल्ड करेगी कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा, तभी मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी और फिर 18,200 तक, पहला 18,100 और फिर 18,200 तक जा सकती है। कल एक्सपायरी है फ्रेंड्स, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, कीप आई ऑन चेंज इन ओपन इंटरेस्ट टुमारो। तो लेट्स डू आवर प्लानिंग ऑन आवर चार्ट्स। मैं अंग्रेजी में थोड़ा वीक हूँ फ्रेंड्स, तो इसलिए इफ आई डू सम मिस्टेक्स इन ग्रामर और एनीथिंग जस्ट पार्डन मी। सो फ्रेंड्स हमने देखा कि 18,000 दिस इज गोइंग टू बी रेजिस्टेंस फॉर टुमारो ऑल्सो। लेट डिलीट दिस। तो फ्रेंड्स अगर मार्केट इसी रेक्टेंगल में खुल जाती है कल भी, मान लीजिए सेम रेक्टेंगल कल भी आपको देखने को मिलता है, यहीं पे ओपनिंग होती है, तो फिर मैंने जैसा बताया कि ऑप्शन चेन के हिसाब से ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट फिर यहाँ आपको थोड़ी देर तफरी करती हुई दिखे। आपको बाई और सेल कब करना है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कल एक्सपायरी है, 18,000 इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्टिल। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगी और यहाँ पे आपको रिवर्सल के साइन ढूंढने हैं। 18,050 ये देखिए, ये कैंडल जो है, mark this candle high. Once this candle high is broken and sustains above this, if market sustain above this, then you can go for target of 18,100, this one 18,050, and then 18,077, 18,124 and maximum 8,200. This is a target. If market stays above this, then this is going to be your targets for tomorrow on upper side. But I am not that much bullish in Nifty unless it closes above 18,050. So this is upper side target friends for long side if market sustain above these levels 1 and 2, these levels. And sell, where we will sell, let's see for sell. सेल हम कहाँ करेंगे फ्रेंड्स, सेल हम करेंगे अब इस बॉक्स के नीचे ही, ये 17,843 when it will break 17,843 and sustains below this, or I will say if you are a safe trader you can go for short below this line, this red line, this is 17,821 mark. Below this you can go safely on short side. In this rectangle I would say keep away from options especially, and bank nifty also, index also, because here you will get a choppiness and range bound market. So sell below 17,800 and buy above
18,050 only. Let's do analysis for Bank Nifty. So before going on Bank Nifty analysis, just have a recap. अगर यहीं कहीं ओपनिंग हो जाती है तब तो ये ट्राई करेगी एक बार 40,000 टच करने का, लेकिन यहाँ पे आपको एक इस तरह का पैटर्न देखने को मिल सकता है थोड़ी देर के लिए। ऊपर में कल हम नहीं जाएंगे फ्रेंड्स, हम सेल ऑन राइज की संभावनाओं को तलाश करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस कैंडल ओपन, दिस वाज द ओपनिंग कैंडल ऑफ टुडे एंड इट वेंट टिल दिस लेवल। मैंने कल भी बताया था आपको कि 14,000 एक रेजिस्टेंस देगी और ठीक वैसा ही हुआ फ्रेंड। 40,000 पे इसने रेजिस्टेंस लिया, नेक्स्ट कैंडल ही रेड बन गई और इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। आप यहाँ कहीं भी पोजीशन बना, मैंने बताया था कि छोटे छोटे टारगेट्स के लिए आज जाना है और इसने देखिए छोटा टारगेट दिया, फिर ऊपर गई, फिर वहां से नीचे आई, लेकिन 40,000 नहीं होल्ड कर पाई। इट closes below 40,000, 39,938 is today's closing। तो कल क्या होगा फ्रेंड्स, उसके लिए चलिए पहले ऑप्शन चेन एनालिसिस देख लें कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो फ्रेंड, दिस इज 3rd November option chain of Bank Nifty, tomorrow's expiry, and we closed today at 39,938, means at 39,900 we are at the money right now। 40,900 पे हम एट द मनी है। दिस इज द एट द मनी लेवल्स फ्रेंड्स। कॉल साइड हम रेजिस्टेंस देखेंगे एंड पुट साइड वी विल वॉच फॉर सपोर्ट। 39,900 कोई ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है यहाँ। 40,000 पे 85,000 का ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है, कल भी ये रेजिस्टेंस देगी एंड इफ इट ब्रोक 40,000 and holds above this, then you can see 40,100 and till 40,500। तो कल एक्सपायरी है फ्रेंड्स, यू शुड वॉच फॉर दिस। ये तो आप देखेंगे ही, लेकिन चेंज इन ओआई देखना जरूरी है। एक्सपायरी के दिन क्या चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं, कहाँ से लोग निकल रहे हैं, कहाँ वाइंड अप कर रहे हैं, वो देखना होगा। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 40,000 फ्रेंड्स and then 14,100 and 14,500 is boundary for tomorrow long side। अब देख लेते हैं सपोर्ट 47,000, लगभग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रेजिस्टेंस। सपोर्ट इज वीक एंड एडिशन ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड देखेंगे तो 39,500 पे 60,000 का ओपन इंटरेस्ट, मतलब ठीक ठाक सपोर्ट 39,500। यानी कि कल बैंक निफ्टी में स्पेशली आपको थोड़ा सा बड़ा मूव देखने मिल सकता है निफ्टी के मुकाबले। लेकिन यहाँ भी जो ओपन इंटरेस्ट है फ्रेंड, स्टिल इट इज नॉट टू मच क्लियर। फिर भी 40,000 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा फ्रेंड्स। ऊपर जाने के लिए बैंक निफ्टी को यहाँ जोड़ लगाना होगा और उम्मीद है कि यहाँ से इसको फिर से रेजिस्टेंस मिलेगी। अगर इसको ब्रेक किया तभी फिर ये 40,200 40,300 के टारगेट यहाँ, क्योंकि सपोर्ट देखिए आपको रेजिस्टेंस जो है ओपन इंटरेस्ट में यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसको अगर 40,000 होल्ड कर लेती है तो फिर 40,200 300 400 और 500 तक आसानी से आ सकती है। लेकिन अब कल एक्सपायरी है फ्रेंड्स, एक्सपायरी में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट डे हॉलीडे है, केवल मुहूर्त ट्रेडिंग होगी 1 आवर की, तो कुछ भी हो सकता है कल। तो इसलिए सेफ ट्रेडर को स्पेशली बोलूँगा कि दिवाली एंजॉय करिए, एंजॉय योर दिवाली एंड डोंट डू ट्रेडिंग फॉर 1 डे। कुछ नहीं बिगड़ेगा फ्रेंड्स अगर एक दिन आप ट्रेड नहीं करेंगे। मंडे से हम कंटिन्यू करेंगे अपना एज यूजुअल नॉर्मल ट्रेड। कल हो सकता है मैं भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहूँगा फ्रेंड्स, अभी से बता देता हूँ आपको। मैं थोड़ा फेस्टिव मूड में हूँ आज भी। देखिए कभी भी जाएं आप फ्रेंड्स शॉपिंग के लिए तो वाइफ के साथ स्पेशली नहीं जाइएगा, धीरे बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब चार्ट्स पे देखें फ्रेंड्स। 40,000 अगेन स्टिल अ रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी। 40,000 दिस लेवल्स आर ऑलवेज विथ यू फ्रेंड्स। ये लेवल्स आपके पास हमेशा हैं, आप इनका यूटिलाइजेशन बस समझ जाइए और कुछ नहीं करना है। 39,778, हालांकि आप यहाँ भी शॉर्ट कर सकते हैं फ्रेंड। आपको ऊपर में भी अगर 40,000 यहाँ पे अगर मार्केट खुल जाती है
तो आप रेजिस्टेंस देखेंगे कि 40,000 पे किस प्रकार मार्केट कर रही है। थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा, एक्सपायरी है, कोई जल्दबाजी नहीं करिएगा। शॉर्ट हम करेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स, सेल करेंगे 741 बिलो ही शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट होगा ये 39,500 पे आपने देखा एक सपोर्ट है। तो अगर मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेती हुई 40,000 पे दिखती है तो आप एक लंबा टारगेट ले सकते हैं, लेकिन बहुत सतर्क होकर कल ट्रेड करना होगा फ्रेंड्स। यहाँ से अगर मार्केट यहीं ओपन होती है तो एक बार ट्राई करेगी 40,000 और फिर आपको नीचे वापस लेके आएगी और 39,800 इस लेवल तक वापस आ सकती है। इसको ब्रेक करेगी तब फिर आप करिएगा, या तो आप ट्रेलिंग एसएल लीजिए या फिर आप सेफ बुकिंग करिए। और अगर 39,741 ये लेवल टूटता है तब फिर आप एग्रेसिव शॉर्ट जा सकते हैं 39,500 तक। ये तो हो गई शॉर्ट की बात फ्रेंड्स। फर्स्ट प्लान बी क्या है कि कल अगर बैंक निफ्टी अपने हाई को, ये जो लेवल है 40,100, इसके ऊपर निकलेगी तब आपको बहुत ही तगड़ा मूव एक मिलेगा। जहां मतलब आपने देखा कि ऊपर में 39,000 40,000 के अबव जो रेजिस्टेंस है उतना तगड़ा रेजिस्टेंस नहीं है जितना होना चाहिए। तो अगर इस लेवल को 40,100 अबव यू कैन गो फॉर लॉन्ग for 40,200, then 300, then 400 and lastly 500। 100 पॉइंट्स के टारगेट हैं फ्रेंड्स, एंड ऑन एवरी 100 पॉइंट्स यू नीड टू ट्रेल योर एसएल। बस यही बोलूंगा फ्रेंड्स। एसएल आपको मालूम है, जहां हम एंट्री लेते हैं उससे मैक्सिमम 100 पॉइंट्स हम लेते हैं बैंक निफ्टी में, एंड निफ्टी में 30 पॉइंट्स। और बाकी अगर मैं लाइव रहा तो टेलीग्राम पे मैं अपडेट करूंगा। यदि आप में से कोई सज्जन टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़िए। वहां मैं लाइव अपडेट देता हूं, चाहे मैं एक्टिव रहूं चाहे ना रहूं, काम आपका होता रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ रेजिस्टेंस पे देखेंगे शॉर्ट, पहला शॉर्ट, या फिर इसके नीचे देखेंगे जो सेफ ट्रेडर हैं वो एटलीस्ट इसका वेट करेंगे टूटने का 741 के लेवल का, तब शॉर्ट जाएंगे। जो एग्रेसिव रिस्क टेकर हैं वो 40,000 पे अगर कोई भी आपको बेयरिश पैटर्न दिखता है तो आप शॉर्ट मारिए। 200 पॉइंट्स के टारगेट आपको इजीली मिल जाएंगे। बाई हम करेंगे 40,100 अबव ही इफ सस्टेन्स दिस ग्रीन लाइन। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। हाँ, टीसीएस फ्रेंड्स मैंने आपको दिया था, तो आप देख लें। 26 की वीडियो में मैंने टीसीएस देखा था, आज इसने हमारा फर्स्ट टारगेट मारा। मैंने आपको बोला था कि तो 29 को ही हमने एंट्री हमें मिली 34 लो, एग्जैक्ट हमारे लेवल्स पे एंट्री हुई और इसने आज हाई लगाया। देखिए 3500 का हमारा पहला टारगेट था, फर्स्ट टारगेट टीसीएस ने बखूबी दे दिया। तो ये होता है फ्रेंड्स एंट्री एंड टारगेट्स। जब आप पेशेंसली वेट करेंगे अपनी एंट्री का, मार्केट आपको टारगेट देगी। अभी एक पैटर्न इसमें बन रहा है, आप अगर समझेंगे तो इसको समझिए फ्रेंड्स। ये डब्लू पैटर्न है, ये देखिए ये डब्लू पैटर्न है और इसका ब्रेकआउट, अब ब्रेकआउट लेवल क्या होगा फ्रेंड्स ये देख लीजिए आप। ब्रेकआउट लेवल्स आपके लिए मैं बता देता हूँ। मीन्स आज के हाई को अगर टीसीएस क्रॉस करती है तो आपको अच्छे टारगेट्स, बड़े बड़े टारगेट्स मिलते चले जाएंगे। ये मैं पोजीशनल बता रहा हूँ फ्रेंड्स। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। देखिए मैं ऐसे ही मार देता हूँ फ्रेंड्स। आप लोग बोलते हैं कि आपके मारे हुए लाइंस में मैजिक है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं चार्ट देख के ही मारता हूँ फ्रेंड्स। ये फाइनल टारगेट होगा, लेकिन ये पोजिशनल टारगेट्स हैं फ्रेंड्स। अब देख लीजिए कि अगर 35 था, ये आज का हाई जो है 3513 है। आप 3540 का, सॉरी 20 का अगर ब्रेक मिल जाता है, यहाँ से घूम के आती है 20 को ब्रेक करके सस्टेन करती है, तो आप, हमारा सेकेंड टारगेट था 3600 के आसपास, वो यहाँ तक मार्केट आपको दे सकती है आने वाले टाइम में। और ऊपर का फिर ये 38,100, 38, हाँ 3679 का टारगेट है ऊपर में। इसके ऊपर और है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा अभी। ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं फ्रेंड, मीन्स 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए फ्रेंड्स। और मुझे हर बार लाइक मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए फ्रेंड्स, आप लोग लाइक खुद ब खुद कर दिया करिए। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं सिर्फ आपका प्यार और सपोर्ट मांगता हूँ फ्रेंड्स, तो लाइक जरूर किया करिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।